भगवानन हिसाब कर लिये। टाइम नहीं मिला था का बताएं। आज टाइम है सो करे ले रहे और भगवान से तना हमें बात भी करने सो बाद में साफ कर भी पहले बतकाव हो जाए। का है भगवान एक बात बताओ तुम, आज के टाइम को आदमी कितो स्वार्थी होगा। तुम आए थे मंदिर की सीढ़ियां बाद में चढ़ा, पहले कहा कि भगवान तुम हमारा जो काम कर दियो सो हम तुम्हें 50 को प्रसाद चढ़ावी। अब तो भैया का सोने को तुम्हें मुकुट चढ़ावी। कितो स्वार्थी इंसान है आज के टाइम को। ओ अगर तुमने काम पूरा नहीं करो सो कहा तुम्हें उठा के मंदिर से पटक दे। अभी कहा ऐसो की नहीं कहा। कितो स्वार्थी इंसान है। जा रहे यार हम सब खा इठिए किस्सा सुना के आ रहे तुम उनके ऊपर सो तुम और भी तई बैठियो। ठीक है आउते हम राम राम पहुंचे ढिलापुर वाली को। अबे बतकाओ सुन लो तुम ने हम भगवान के संगे का करे। घर के आदमी तो सुनता ही नहीं है सो हमने कही भगवान से सुना लिये। देखो भैया आज की जो हमारी किस्सा है वो भगवान और भक्त की किस्सा है। तो तुम खा कान में ठेठा लगाने नहीं है, पूरी कथा सुनने ध्यान से। ठीक है सो सुनो। ऐसे ऐसे एक हती बहू और बहू हती सो बहू को काट जलवैया लगा तू ठाट बाट से राती हूँ और अच्छी अमीर आदमी हती बहू। बहू को लगा तो कि वो जैसी पूजा करा तो उसे को करता ही नहीं है। अब बहू लगा सू को लगा तो कि हम सही हैं और सब जने ठेंगा पे हैं हमारे कछु नहीं है। और पूजा करत राती विधान से दिन भर पूजा में टाइम, दिन भर पूजा में टाइम। ऐसे ऐसे कुल साल निकल गए। खसकुट्टी सी हती बहू। अब का भाव बहू को लड़का को भाव ब्याह। जब बहू के लड़का को ब्याह भाव बहू आ गई लेकिन बहू की हरकतें तो न सुधरी। बहू कछु काम में हाथ न बटवाती। जैसे घर के बुजुर्गों को काम होता कि भैया चलो सब्जी कटवा दइए तरकारी बनाने बहू। हाँ बहू हमारा खाना बना रही तो हम चलो तरकारी कटवा दे। बहू कहो हाँ बहू तो दिन भर काटती भगवान हम तुम्हारी पूजा पाठ कर रहे पूजा कर भी तो तुम हमें नाती दे हो जो करो वो करो। सो बहू बाद दिन भर स्वार्थ में पूजा ही करते रहती। अब कछु साल बाद बहू के लड़का के दो ठैया भाई बच्चा, एक लड़का और एक बिटिया। सुबह अब बहू खाए हाँ उनमें खुशी रहती। सुबह लड़का बच्चों ने खिलाव करती भगवान की पूजा ही करती और भगवान से मानत रहती कि भगवान जो कर दियो भगवान जो कर दियो। स्वार्थी हती बहू सो कछु नहीं है। अब ऐसे ऐसे करत कुल साल ने कर गए। लड़का बच्चा भी तना खेला कूदने लगे बड़े हो गए। अब बहू ने कही बहू से कि बहू हम जा रहे 4-5 दिन के लाने एक न्योते। सो बहू ने कह दी कि हाओ अम्मा चली जाओ। सो बहू कान लगी कि देखो हम जा तो रहे लेकिन हमारा जो जी है वो इतना धरोरे है। सो बहू ने कह दी काय अम्मा कहा देखो हम अपने भगवान खा अकेलो छोड़ के जा रहे तुम्हारे भरोसे। सो जैसे हम नियम कायदा से पूजा करा तो उनकी उसे तुम्हें करने। सो बहू कान लगी कि हाओ पाछू तो छूटे जान तो 2-4-5 दिन का। हाओ अम्मा तुम जाओ और हम कर भी तुम्हारे भगवान की पूजा। अब कछु नहीं है। एक दिन भाव 2 दिन भाव सो बहू करत रही उसे जैसी सास करत थी। अब लेकिन तीसरे दिन से ऊने का ही देखो दिन भर हमारे कर जात लड़का बच्चन में और घर को काम करो बासन और ना कपड़ा सब कछु करो। सो हमें तो टाइम मिलने नहीं है। जैसो जैसो हम घर को काम कर भी उसो भगवान को कर भी। सो सवेरो भाव सो पहले उन्हें घर में लीपो जाके भगवान के ते लीप दो। तना देर बाद उन्हें चाय बनाई। सो भगवान के लाने भगनिया में चाय धर दी डेगची में। फिर थोड़ी देर बाद कछु टाइम बाद उन्हें अपने लड़का बच्चन हाँ न हुआओ सटक से। पहले के टाइम पे देखो भैया बुंदेलखंड के आदमी यहाँ बकरी राव करती। सो उते पे उन्हें अपने 2 ही बच्चन हाँ ठाड़ो करो और ले आई हैंडपंप से पानी और सटक लेता ही भक्कान लगी भगवान कम सटक से नवा देवी। सुबह लड़का बच्चन का बैठा दो और पूरे एक बाल्टी में भगवान हलेता आई। सो भगवान पूरे एक बाल्टी में बिठाए और लगा दी उनके ऊपर सटक। और जैसे लड़का बच्चन का सावन से मल के नहवात रही उसे सब भगवान ने नहवा दो। थोड़ी देर बाद बस बच्चन ने नहाओ और भगवान ने नहा लो। अब उन्हें बच्चन को जैसे
तेल काजर करो, पोंछो पाँछो, उसे ही भगवान हाँ करो कि भगवान अच्छी बढ़िया पोंछ दो कि जाड़ो ना लगे। उन्हें कहा कि जाड़न के दिन हते और उनको भी तेल काजर कर दो, सब कछु कर दो जैसे लड़का बच्चन को करती। थोड़ी देर बाद में उन्हें एक एक गिलास दो ही बच्चन का दूध दो। जाके एक डेगची में भगवान लो दूध रखे आई और के आई कि देखो भगवान हमारो इतना टाइम नहीं है कि तो हम तुम्हें अपने हाथन से पिवाइए, सो तुम पी लियो। सो बात चली गई वो। सो भगवान भी खुश हो गए कि देखो जब बुढ़िया हती सो बुढ़िया हमें तो सो प्रसाद लगाती, हम सब जने भर पेट खा ना पाते, और देखो बहू कितनी अच्छी उदार है, एक डेगची दूध धर गई। अब कछु नहीं है। शाम की टाइम आई सो उन्हें बनाई चाय। जब चाय बनाई सो बच्चन का तनक से दूध डाल के चाय दे दी। उसे ही भगवान ना करो कि तना तना से कटोरियन में चाय रखे आई। अब रात को जब टाइम आओ सो उन्हें लड़का बच्चन हाँ एक टाटी में परस के दो खाना जी का भोजन का, सो परस के दे दो सब्जी रोटी जो कछु बनो तो, और एक ठैया बड़ी सी टाटी में जी हमको परिया का उत बुंदेली में, सो ऊ में धरो उन्हें सब कछु खाना मलक को और जाके भगवान लो धरे आई और भगवान से के आई कि देखो भगवान हमारे पास नहीं है तनका टाइम कि हम तुम्हारे लाने भोग बनाइए अलग से, तो जैसे हम अपने लड़का बच्चन का कर रहे तुम्हें भी अपने लड़का बच्चा मान रहे, उसे ही हम तुम्हारी सेवा कर भी और जो धरो खा लो। सुबह जैसे ही उ गई सो भगवान जल्दी गप करने लगे, जल्दी खाने लगे। कान लगे देखो तो बहू कितनी अच्छी है, कितना लो खाना धर गई, हमारे पूरा खाए ले रहे। और भगवान भी खूब खुशी रहने लगे बहू से। आप जब चौथो दिन आओ सो लड़का बच्चा रोने लगे कि हाँ अम्मा हम खेल भेजे अभी और मचलन लगे। सो उन्हें कही हाओ खेल भी चले जाओ तुम्हारे बाहर को एक गली जहाँ पे तुम उनका खेल रहे हो, लेकिन अच्छे से खेलियो। तो चलेगा लड़का बच्चा और भगवान लो गई कह रही देखो भगवान तुम उनका जाने हैं खेलवे, हमारे मोड़ा मोड़ी चलेगा, जाओ तुम्हारे भी चली जाओ। सुबह सब भगवान अपना चलेगा ठमक के खेलन। अब रोज ऐसे करो करते खेल के आए बढ़िया। अब जब छठ मो देना आओ ऐसे रोज निकरत गो अब आओ छठ मो देना ऊ सही उन्हें काम करो सब कछु। जब दोपहरी के ऊ देना उन्हें कही कि बच्चन से कि हम मूड पर आ रहा हो, जाओ तो मोरे खेले आओ। सो बच्चा कान लगे हो हम जा रहे हम। सो भगवान से कान लगी कि फिर ना दोष दियो हमें कि हमने तुम उनसे कही नहीं थी कि तुम्हारे खेले आओ, जाओ तुम्हारे भी खेल के आओ। सुबह सब भगवान बच्चन के संगे बढ़िया ठमक के चले गए खेलवे। अब उनकी सास आई जब संध्या को टाइम हो गो तो सास चली आ रही थी बढ़िया नेता बनी। अब आओ तो नहीं संगे आओ देखो न ताओ, और जौन कोठा में के भगवान धरे थे उनमें घुसत चली गई। अब जब वो गई सो कहे होते कौन भगवान हते एक अब वो चिल्लाई ओ मत आई कायरी बहू ओ बहू, वो चिल्लाने लगी। सुभाष सुकान लगी हाँ अम्मा का है, सुकान लगी काए और हम नहीं रहे सो तेने हमें भगवान भगा दो। सो वो कान लगी कि माँ जी देखो अम्मा हमारे लो नहीं हो तो तन को टेम तुम तो चली गई थैला लेके, भगवान गए खेलवे और तुम्हें टेंशन नहीं लेने तन कहू तुम बैठो हम चाय ले आ रहे और आओ थूंगी खेल के। सो वो कान लगी कि काए जो बताओ भगवान कब से खेलन लगे और तुम काए यहाँ में पट्टी पड़ा रही। सो कान लगी कि अम्मा रोज खेल भी जात भगवान और जैसे टाटी में अपन और खात उसे बेखात, जैसे अपन नहात ऊ में बैठ के बकरी में वैसे बेनहाउत, हम तो जैसे अपनो करत रहे उसे भगवान को करत रहे, हम नहीं कर पाए। तुम्हारे साईं की कोठा में बैठ कर 2 घंटा नहवाओ धोवाओ तेल काजर करो पोंछो पाँछो, जैसे हमने अपने बच्चन को करो उसे तुम्हारे भगवान को करो। सो बस अब सास चिंता में हो गई। सास कहे हाँ मोह लाल हो तो गुस्से आ गई थी सास। कान लगी रुक जाओ हम देख रहे तना टेम वो हमारे भगवान ना आए सो तुम्हारी खैर नहीं तो मैं माए के काट दे भी हम। सुबह तना देर भाई शाम को टाइम रात सी होने लगी। सो भगवान धूरा में लपटे बिल्कुल जैसे बच्चा संदेह थे धूरा में, ऊ सही पूरे भगवान शंकर जी पार्वती मैया कृष्ण भगवान और गणेश जी सब जने चले आ रहे थे बिल्कुल धूरा में लपटे। ठुमक इतनी अच्छी आवाजें आ रही थी और भगवान चले आ रहे थे। अब कहे हाँ जब भगवान चले आए तो सास देख के खूब खुश हो गई। सो उन्हें बहू ने कही कि रुको जैसे लड़का बच्चन का हम 5 रहे कपड़ा और ना बदल रहे उसे तुम उनके बदल भी।
बात से उन्हें जैसे लड़का बच्चन को करो उसे भगवान को कर दो, और भगवान जाके अपने स्थान पे बैठ गए। फिर सास ने पूछो बहू से रात के खाना खात में कि काय बहू हमारी जिंदगी बीत गई भगवान का ढारा ढारत पूजत पूजत, और आज तक उनने हमें दर्शन नहीं दे, आज तक उ जगह से बे हिले नहीं आ, और तुमने ऐसो का करो कि बे तुम्हारे संगे तुम जहाँ जाती उते जात, और तुम्हारे बच्चन के संगे खेलत है, टाठी में खाना खात, ऐसो तुमने का करो। सो उन्हें बताई माँ जी देखो तुम जौन करती वो है तो ढोंग धतूरा, बुरो लग जाए सो लग जाए, तो हम तुम्हारे संग तो एक काम तो है नहीं हमारे लो क्या एक ही काम हो सब ऊ लेके बैठ जाए, हम जो कछु अपनों करत तो संगे उन्हीं को करते। सुबह हमसे खुश हो गए, सुनने हमें दर्शन दे दे, और बस हमारे लड़का बच्चन जैसे हमने उन्हें पालो। तो सास खूब खुश भई, तो सास ने फिर कही कि हाँ सही है, हम तो तुम्हारे संगे टाइम में हाथ भी न बटवाते काम करवे में, और अपने टाइम पूरा भगवान के संगे देते रहते, और तरह तरह के उनके लाने भोग बनाते कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, लेकिन बेकाय हाँ भाई। और तुमने देखो पूरी श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करी, जैसे अपने बच्चा ना पालो, जैसे खवाओ पिवाओ उसे तुमने उनको करो, सो भगवान तुमसे खुश हो गए। सो देखो भाई जो हती ढलापर वाली की कथा, अब ई कथा से तुम्हें संदेश का मिलो, सो देखो हम वो भी बता रहे, सुनत जाइयो पूरो। देखो जौन अपन पूजा करत भगवान उ पूजा के भूखे नहीं रात, जो नहीं कि तुम पूजा ना करो कि तुम कहते ढलापर वाली ने कहीं से पूजा नहीं करने हमें ना दोष दैयो। सुनत जाओ पूरी बात, भगवान अपने भाव के भूखे होत कि अपन उन्हें कौन सी श्रद्धा भाव से पूज रहे, कैसे पूज रहे। पता चलो तुमने लालच में भगवान हाँ ढार दो पूज दो, और 1 किलो लेता है काजू कतरी और बगल से धर दो, और पूजा पूरी हो ना पाई, तुमने भगवान का अपना फरमान सुना दो कि भगवान देखो हमारी बिटिया को आज ब्याह होते हैं, उन्हें ब्याह होते हो जाए, नहीं तो सुन लियो हम तुम्हारी पूजा ना कर भी शाम के, और भगवान हाँ पूजो कम और उनके ऊपर अपनी ठाट चढ़ा के और चल गई। तो वो कहा ऊपरी पूजा। देखो तुम भगवान का सच्चे मन से मानो और तुम कर्म करत जाओ और फल की चिंता ना करो, तुम तो भगवान का ढारो पूजो, अच्छो बढ़िया काम करो तो भगवान तुम्हारी सुने। नहीं तो तुम अगर 24 घंटा कमरा में घुसे रहे हो और भगवान का 24 घंटा पाँचो आरती संध्या करो और बस मन में पाप भरो हो तुम्हारे कि भगवान सुनतो रहो नहीं पूजा तो हम दिन भर करत, दिन भर अपनो टाइम में बर्बाद करत, तो भगवान तुम्हारी कमौनी सुनने आए। हम तो कह रहे तुम जहाँ 24 घंटा पूजा करत अपने स्वार्थ के लाने, उते तुम बिना स्वार्थ के निस्वार्थ अगर 10 मिनट पूजा कर रहे तो तुम देखियो भगवान तुम्हारी कैसे नहीं सुन रहा, वो तुम्हारी बिल्कुल सुन रहे। देखो भैया हमारा सबसे जो ही के वो है कि ऊपरी मन से तन को पूजा ना करो, भगवान की अच्छे मन से पूजा करो, तुम अपनो कर्म करो, फल की चिंता तन को ना करो। सो तुमने जो कछु ना भी मानो हुई है, अगर भगवान से मांगो हुई है तो वो भी तुम्हें मिल जाए। सो देखो भाई ढेलापर वाली ने ठेका लाओ तो सो आ गई कथा बतावे, मोह प्राण लगो मैं बताए। अब हम एक चीज और बता दे, आदमी हमसे कहा कि तुम बुंदेली में काय बोलती, देखो आओ तो हमें सब कछु है, हम बुंदेली बोल ले सब कछु बोल ले, लेकिन अपने ते की बोली आए बुंदेली और इतनी मीठी लगत सो हम तुम उनका बुंदेली में कैसा भी सुनाने लगे। 30 त्योहार तो बताए ही हते। ठीक है भैया ढेलापर वाली अब जा रही क्योंकि ढेलापर वाली के बहुत काम है, तो ठीक है आउतरा भी ऐसी के साथ लेके और 30 त्योहार लेके राम राम। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर के सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डी-मार्ट के पास मधुबन हाइट्स एक ऐसी भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है एक ऐसी टाउनशिप जहां से है हबीबगंज स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे, मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको और डीपीएस स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इतने पे आप खा मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा, संगे संगे अन्य भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, एसी जिम, बच्चन के खेलवे के लाने किड्स जोन और भव्य प्रवेश गेट जहां पे आपकी सुरक्षा के लाने दी गई है 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा से निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आपका मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट, हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सभी जनन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे, जहां पे प्राकृतिक वातावरण सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा, बैंकन द्वारा विवरण सुविधा उपलब्ध है। तो सभी जने मनाओ एक त्योहार अपने आसियानी पे, हर सुविधा से सुसज्जित
मधुबन हाइट्स। ई प्रोजेक्ट में आप खां बुकिंग करबे पे मिले मॉड्यूलेटर किचन, सीलिंग, वॉलपेपर, लाइट्स, वुडन पैलिंग, दरवाजा और खिड़की, सेंट्रल लॉक वाली खिड़की दरवाजा संगे संगे ई की कीमत लगभग 4,50,000 के लगभग है। मधुबन हाइट्स जो शहर के शोर शराबा से है बिल्कुल दूर।